नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टमाटर के दाम आसमान छूने से रसोई का गणित बिगड़ा। बीदर में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। सिद्धरामैया ने कहा कि 2 बजट यूनिवर्सल बेसिक इनकम का तर्क देता है। बोमई का कहना है कि सीएम सिद्धरामैया मुफ्तखोरी के कारण विफलता छिपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने बताया कि कर्नाटका में बारिश से 21 मौतें हुई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। टमाटर ने पिछले कुछ दिनों से अपने तेवर चढ़ाए हुए हैं, जिससे रसोई का गणित बिगड़ा हुआ है। हालांकि सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन अचानक टमाटर ने अपना रंग दिखा दिया है। 150 रुपए के पार चल रहा है। खबरें यह भी आ रही हैं कि टमाटर की फसल की चोरी के डर से किसान अपने खेत में पहरेदार बिठा रहे हैं, तो वही बड़े ब्रांड के फूड कंपनियां बिना टमाटर के अपने आइटम परोस रहे हैं। लगातार कुछ पिछले 10-12 दिनों से टमाटर का दाम चढ़ा हुआ है। अब टमाटर की गिनती पेट्रोल आदि के सामान्य की जा रही है। जो भी हो, टमाटर के महंगा होने से लोगों को अपनी थाली को बिना टमाटर के बर्दाश्त करना पड़ रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। जिले भर में बारिश देरी से होने से किसान परेशान थे, लेकिन अब बारिश के होने से उनके चेहरे खिल उठे हैं। वहीं आम जन भी बारिश का मजा ले रहे हैं, लेकिन बारिश ने शहर में गंदगी को उभार कर रखा है। इस पर नगर सभा को ध्यान देना चाहिए कि बारिश के चलते साफ सफाई की व्यवस्था को बनाए रखे। नगर सभा द्वारा समय पर सफाई न करवाने से आज शहर की नालियां गंदगी से लैस हैं, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर घंटों जमा रहता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। 5 गारंटी लागू करने के अपने फैसले का जोरदार बचाव करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार की योजना देश में पहली बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पेश करने और विकास का एक नया मॉडल बनाने की है। यहां बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार इन 5 गारंटियों के माध्यम से सालाना लगभग 62 करोड़ रुपए वितरित करने जा रही है, जिससे 1.3 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। राज्य में औसतन प्रत्येक परिवार को सालाना 48,000 रुपए से 60,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गृहलक्ष्मी के तहत महिलाओं को सीधे नकद हस्तांतरण से कई गुना प्रभाव के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सिद्धरामैया ने तर्क दिया कि समाज के सभी वर्गों के बीच धन का समान वितरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूंजी निवेश को आकर्षित करना और राज्य की प्रगति के लिए अधिक रोजगार पैदा करना। उन्होंने तर्क दिया, इसीलिए हम गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए इस योजना के साथ आए, जो न केवल लोगों को मुफ्त प्रदान की जाती है, बल्कि गरीबों और वंचितों के बीच आर्थिक विकास के फल वितरित करने की आवश्यकताएं हैं। राज्य सरकार ने इस्माइल जबी उल्लाह को एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। यह पहली बार है कि देश की आजादी के बाद 2 मुस्लिम वकीलों को एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें इस्माइल जाबी उल्लाह और एसए अहमद को नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए जाने पर इस्माइल जाबी उल्लाह ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मंत्री बीजर जमीर अहमद खान का आभार व्यक्त किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने आरोप लगाया है कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार राज्य के वित्त के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रही है। बोमई ने कहा कि नया बजट विकासोन्मुख नहीं है, क्योंकि इसमें पूंजीगत व्यय कम कर दिया गया है। बोमई ने कहा कि उनकी गारंटी के लिए हर साल 52,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जो आवर्ती व्यय होगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थानीय नुकसान होगा। बोमई की शिकायत यह है कि सिद्धरामैया ने पूरे बजट भाषण का राजनीतिकरण किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धरामैया इतने उन्होंने जहर उगलने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के लिए अपने भाषण में 50 पैराग्राफ समर्पित किए हैं। पूर्व सीएम ने सिद्धरामैया के इस दावे पर सवाल उठाया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं सीएसएस के लिए फंडिंग कम हो गई है। सीएसएस फंड 2 तरह से आते हैं, एक समेकित निधि में जिसका हिसाब होता है और दूसरा सीधे एकल नोडल एजेंसी एसएनए में जिसका हिसाब नहीं होता। 2022-23 में एसएनए में 4,966 करोड़ रुपए आए, तो सहायक अनुदान घटक लगभग 18,000 करोड़ रुपए होगा, लेकिन सीएम यह नहीं कह रहे हैं। वो मैंने कहा, पिछले साल कर्नाटका को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता के रूप में 3,399 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये देखते हैं आगे के समाचार। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कुमता के बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया और भारी बारिश के कारण मारे गए 2 लोगों के परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। कुमता विधायक दिनकर शेट्टी ने बताया कि कैसे हर साल मानसून के दौरान ग्रामीणों को परेशानी होती है। मंत्री ने जल जमाव वाले इलाकों और भारी बारिश के कारण नदी में बह गए सतीश, पांडुरंग नाइक और उल्लास गावड़े के घरों का दौरा किया और परिवार के सदस्यों को सांत्वना भी दी और उन्हें मुआवजे के रूप में 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने अधिकारियों को संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में बारिश के कारण 21 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें मंगलूर में 6, उडुपी में 4 और उत्तर कन्नड़ में 3 लोग शामिल हैं। 40 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई है और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हर क्षतिग्रस्त घर के लिए हम 1.25 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। सरकार प्रभावितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मंगलूर और उडुपी के जिला प्रभारी मंत्रियों ने बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। बीजापुर के तालीकोटी गांव में कृषि के अधिकारी डोडमणि और उनकी टीम ने दौरा करके किसानों के घर घर जाकर उन्हें प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में जागरूक किया व किसानों को योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी आदि उपलब्ध करवाते हुए इसका लाभ उठाने के लिए कहा। ಬಿಜಾಪುರ से ಫೇರೋಜ್ ಶೇಖ್ की रिपोर्ट। ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಈಗ 2019ರಿಂದ ಈ ರೈತರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂಗಾರಿ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಇದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ರೈತರಿಗೆ। ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 60,000 ಜನ ರೈತರು 60,000ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 75% ಈ KYC ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ। ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋದು 14ನೇ ಕಂತು। ಈ 14ನೇ ಕಂತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಅವರು ಈ KYC ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ಆಗಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಈ KYC ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಕೆಲವು ರೈತರು ಮೈತಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ದುಡ್ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ರೈತರು ತಾವಾಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಐತಿ। ಈ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಐತಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ರಜೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್। ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಈಗ 1,400 ಜನ ರೈತರು ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ। 1,400ರಲ್ಲಿ ಈಗ 1,000 ತನ ಇದನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ, ಈ KYC ಆಗಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 380 ತನ ಇದೆ। ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅದ 1,400 ಜನ। ಹಾಂ, ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಈಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿರೋದಾಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ? ಹಾಂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ। ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂದೆ ಜರ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗ 12ನೇ ಕಂತಿದ್ದಾಗೂ ಈ KYC ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, 13ನೇ ಕಂತಿಗೂ ಆಯ್ತು। ಈಗ ಮತ್ತಿನ್ನು 14ನೇ ಕಂತಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮ್ದು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಜಮಾ ಆತೈತಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ತಲೆಯಾಗೈತೆ। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के मुनियप्पा ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सोमवार शाम को अन्नभाग्य योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT का शुभारंभ करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि 15 दिनों में पूरा पैसा लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुनियप्पा ने शहर के बाहरी इलाके
देवनहल्ली में संवाददाताओं से कहा, 10 जुलाई को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अभियान शुरू करेंगे। उनके अनुसार राज्य में 1.29 करोड़ बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार हैं, जिनमें 4.41 करोड़ लाभार्थी हैं। अन्नभाग्य योजना के तहत 10 किलो चावल देना कांग्रेस सरकार के 5 चुनाव पूर्व वादों में से एक है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को बेलगावी के चिकोड़ी में दिगंबर जैन साधु की हत्या की गहन जांच की मांग की। भिक्षु आचार्य श्री कामकुमार नंदी महाराज को टुकड़ों में काट दिया गया और उनके शरीर के चिकोड़ी तालुका के हिरेकोड़ी गांव में एक बंद पड़े बोरवेल में फेंक दिया गया। पुलिस इस सिलसिले में 2 लोगों नारायण बसप्पा माड़ी और हसन दलायत को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने बताया कि हत्या पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी। भाजपा के राज्य प्रमुख नलिन कुमार कटिल ने रविवार को घटना की निंदा की और अपराध से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करते हुए गहन जांच की मांग की। कटिल ने राज्य सरकार से राज्य के साधु संतों को सुरक्षा मुहैया कराने की भी अपील की। कटिल ने कहा कि बयान में कहा गया है कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों पर मामला दर्ज किया जाए। शनिवार को मंगलूर के मुलिहितुलू में एक व्यक्ति ने अपनी किराने की दुकान में अपने अधीन काम करने वाले एक मजदूर की कथित तौर पर आग लगाकर हत्या कर दी और बाद में इसे बिजली का झटका बताया। पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार और जैन के मुताबिक मृतक का नाम गजानन उर्फ जग्गू है। पुलिस ने जांच के दौरान आसपास के इलाकों में आम जनता से पूछताछ के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तौसीफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। आयुक्त ने कहा कि उसने कथित तौर पर एक मामूली सी बात पर गजानन को आग लगाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में आसपास के इलाकों में लोगों को यह बताकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की कि गजानन को बिजली का झटका लगा है और उसे इलाज के लिए वेनलॉक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच करने वाली मंगलूर दक्षिण पुलिस ने हत्या की पुष्टि के बाद तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज किया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टमाटर के दाम आसमान छूने से रसोई का गणित बिगड़ा। बीदर में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। सिद्धरामैया ने कहा कि 2 बजट यूनिवर्सल बेसिक इनकम का तर्क देता है। बोमई का कहना है कि सीएम सिद्धरामैया मुफ्तखोरी के कारण विफलता छिपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने बताया कि कर्नाटक में बारिश से 21 मौतें हुई। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।